नमस्कार क्लास 12th यूपी बोर्ड के सभी बच्चों को जय हिंद। तो बच्चों आज आप लोगों का मैथमेटिक्स का पेपर था। तो बच्चों आप सभी लोग अपना अपना पेपर कोड मैच कर लेंगे। 324 CZ आपका पेपर कोड है। इसके बाद आप सभी लोग अपना अपना पेपर मैच करेंगे कि आपके कितने ऑप्शन सही गए हैं। अगर बच्चों आपके पास अदर कोई क्वेश्चन पेपर हो तो बच्चों आप हमें अपना क्वेश्चन पेपर इस नंबर पर भेज सकते हैं ताकि हम आपके पेपर का हल आपके पास सबसे जल्दी पहुँचा सकें। ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले आपको एग्जाम में MCQ टाइप्स क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो पहला यहाँ पर आपका क्वेश्चन है एफ सच दैट x टेंस टू बाई एक आच्छादक फलन होगा यदि और केवल यदि f का परिसर क्या होगा। तो f का जो परिसर होगा केवल और केवल आपका y होगा। कैपिटल Y यहाँ पर आपका परिसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर खा है कॉस सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x जो आपका x मॉड है वो एक से बड़ा मान है। तो इसके लिए x की वैल्यू क्या क्या यहाँ पर जो इसका जो मान है क्या संभव हो सकता है वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो इसका मान केवल और केवल 0 संभव हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका गा है लेमडा के किस मान के लिए जो आपके वेक्टर फॉर्म ये दिए गए ये परस्पर एक दूसरे के लंबवत हों। तो आपका लेमडा का ऐसी क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो आपकी जो लेमडा की वैल्यू है वो आपकी 6 होनी चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद समाकलन साइन स्क्वायर एक्स माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx का मान कितना होगा। तो इसका आपका जो मान होगा tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी ये आपका मान हो जाएगा। अवकल समीकरण x d3 बाई डी एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स डी वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस मतलब कि 4 बार आपका समीकरण किया गया। फिर y की पावर 5 की कोटि क्या होगी। यहाँ पर आपसे कोटि पूछे तो आपकी कोटि यहाँ पर भी आपकी कोटि 3 हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन रहा है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित सभी खंडों को आपको हल करना है। तो पहला आपका जो खंड था यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि दर्शाइए कि जो tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 जो आप इस मान के बराबर होगा। तो यहाँ पर आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का लगाना था फार्मूला। उसके जरिए आपका ये आपका सिद्ध हो जाता है। काफ़ी आसान था आपका फार्मूला। tan इनवर्स x बराबर होगा x प्लस वाई बटे में माइनस एक्स वाई। तो ये आपका होता है फार्मूला। आपको लगाना था फार्मूला आपका आंसर आ जाता। यदि यहाँ पर बच्चों आपका 80 यदि आपका x बराबर 80 स्क्वायर हो y बराबर 280 हो तो dy अपॉन डी एक्स का मान कितना होगा। तो यहाँ पर जब आप dy अपॉन डी एक्स की निकालेंगे वैल्यू तो आपका जो निकल के आएगा वैल्यू आएगा 1/t आपकी वैल्यू निकल के आएगी। काफ़ी आसान है, आप इसको मैच कर लेना है। इसके बाद d अपॉन डी बाई एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर का व्यापक हल यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। इसका व्यापक हल क्या होगा। तो इसका आपका जो व्यापक हल होगा tan इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब बटे में 3 प्लस सी ये यहाँ पर आपका व्यापक हल हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर है यक्स के सापेक्ष यक्स लॉग अस का यहाँ पर आपको समाकलन करना है। इसका समाकलन क्या होगा वो यहाँ पर आपसे पूछा गया। इसका समाकलन क्या होगा। तो जब आप इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आपका समाकलन निकल के आएगा लॉग क्या निकल के आएगा लॉग 10x इंटू में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस के एक्स स्क्वायर 4 log 10 प्लस सी ये यहाँ पर आपका निकल के आएगा। ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर है यदि आपको प्रायिकता दी गई है ये प्रायिकता दो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं जो आपको प्रोबेबिलिटी है वो आपको ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आपको फाइंड आउट करनी है। अगर आपका आंसर ये आया तो आपका आंसर सही होगा। 0.98 आपका आंसर आया है तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर आपका ये नहीं आया तो आपका ये सवाल फिर आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर आपके दो नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं जो कि आपने अपने एग्जाम में किए होंगे। आप क्वेश्चंस को देख लेना है। जो अगर आपको किसी भी बच्चों आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। आप ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस पे डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए थे। आपको बताना है कि आपका पेपर का जो लेवल था किस प्रकार का लेवल था। आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आप सभी लोग अपना अपना पेपर देख लें। वैसे पेपर तो थोड़ा टफ था, काफ़ी ज़्यादा टफ था। कई सारे बच्चों ने बताया कि सर पेपर जो है काफ़ी ज़्यादा टफ था, इतना टफ नहीं आना चाहिए था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएंगे कि पेपर का लेवल कैसा था, उसका क्या लेवल होना चाहिए था। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।
तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद।